स्विगी मिनीज पर आप अपने प्रोडक्ट विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। कैसे सेल करोगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्विगी मिनीज नाम के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ये कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखता है। इसको जो रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। उसके बाद ओपन का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे बताया जाता है कि आप 0% कमीशन पर इनके प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीटली जो कस्टमर का कंट्रोल्स है, रूल्स हैं, वो आपके रहते हैं। इसके अलावा कस्टमर का डाटा वगैरह भी आपके पास रहता है, जिससे इन फ्यूचर आप मार्केटिंग के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको याद रखना है यहाँ पे बिजनेस नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए इनकी तरफ से आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी जैसे ही आप एंटर करोगे तो नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, तो वेरीफाई करके आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। इसके बाद आपको अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करना है। जो नाम आपके बिजनेस का है वही आप नाम स्टोर का रख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना कस्टम डोमेन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यानी कि फ्री में ये जो डोमेन देते हैं वो सब डोमेन होता है, तो आप फ्री डोमेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टोर का नाम और स्टोर का डोमेन नेम दिखाया जाता है। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी होगी और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके अपने बिजनेस की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में डील करते हो। और मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट डिटेल ऐड करनी होगी, जिसमें आप अपने कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हो। यहाँ पे आप बैंक में भी पेमेंट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप यूपीआई में भी पेमेंट ले सकते हैं। चलिए मैं अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यूपीआई आईडी डाल के अपना अकाउंट होल्डर नाम डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना होगा। पिकअप एड्रेस वो होता है जहाँ से सामान आपके यहाँ से पिक होके कस्टमर के यहाँ पे जाएगा। तो आप अपनी दुकान का भी एड्रेस डाल सकते हैं या अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि पिकअप सामान इसी एड्रेस से होता है। उसके बाद सेलेक्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपने हाउस नंबर या शॉप नंबर जो भी हैं वो डालने होंगे और बाकी इनकम्प्लीट डिटेल को कंप्लीट करके प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज ऐड करने होंगे कि आप फ्री डिलीवरी रखना चाहते हो या कुछ एरिया में डिलीवरी रखना चाहते हो या किलोमीटर के हिसाब से डिलीवरी चार्ज रखना चाहते हो, या इस हिसाब से आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा और कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट और करनी होंगी। वही डिलीवरी से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे देनी होंगी। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सेटअप रेडी हो रहा है। अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और आपकी एक कस्टम वेबसाइट इनकी तरफ से बना के दे दी जाएगी। इस वेबसाइट से अब आप ऑर्डर ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, पेमेंट भी ले सकते हैं, कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसकी भी बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन इसके इंटरफेस को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने बिजनेस का लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं गैलरी में जाता हूँ और अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना लोगो यहाँ पर लगा देता हूँ। इसी तरह से आप लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे हमने लोगो तो लगा दिया, लेकिन पीछे कवर पेज का भी ऑप्शन आ रहा है। आप कवर पेज भी लगा सकते हैं। तो कवर पेज अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने कवर पेज बनाया नहीं है। इसकी थीम भी आप डिसाइड कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट की थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया। हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के लेआउट मिलते हैं। जो भी आपको चाहिए उसे क्लिक करके सेव आपको कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर की गई पोस्टें भी दिखती रहें। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो कनेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके आपको लिंक कर देनी है। तो चलिए मैं
भी अपनी आगरा मीडिया हाउस वाली प्रोफाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांगता है, उन्हें डन पे क्लिक करना है और वो कनेक्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये कनेक्टिंग के लिए लगाई थी तो एरर आ रहा था। तो चलिए अभी मैं इसे छोड़ता हूँ, अगले स्टेप पर पहुँचते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको समझाना भी है। चलिए बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल दी होती हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। जैसे बायो वगैरह यहाँ पे दिया है, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हैं तो बायो भी ऐड कर सकते हैं। जो इसको यूज कर रहे हैं उनकी क्या स्टोरी है, उनके कैसे स्टोर हैं, उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको अपना स्टोर किस तरीके का करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बायो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपने स्टोर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में शॉर्ट में लिख दीजिए जिससे लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे टाइम और डेट भी लिख दीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक आपका जो ऑफिस है, बिजनेस है, वो ओपन रहता है, वो डिटेल भी आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। अब ये तो पूरा हो गया इनका फॉर्मेट, जो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या क्या फंक्शनिंग आपको प्रोवाइड की गई है। अब इनके दूसरे फंक्शनों के बारे में समझते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तो आपके स्टोर का फ्रंट लुक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैट अस का ऑप्शन है जिससे कस्टमर आपसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। अब आते हैं होम पेज पे। ऑर्डर सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो ऑर्डर दिखाए जाते हैं। इसके बगल में आप देखोगे चैट का ऑप्शन है, कस्टमर जो भी मैसेज करेंगे वहाँ चैट में आपको दिखाए जाएंगे और यहाँ पे आप कैटालॉग में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहती है जो कि इनके माध्यम से आपको बना के दी गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो बेसिकली पहले आप एक बार इंटरफेस को नज़र कर लीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाए। यहाँ वीडियो वगैरह भी दी हुई है इसे यूज करने के बारे में, लेकिन आज की अगर हमारी वीडियो को देखते हो तो इन वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब प्रोडक्ट लिस्टिंग को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका एक कस्टम URL भी बन जाता है जैसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब ऐड प्रोडक्ट पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के फ़ोटो ऐड करते हैं। फ़ोटो यहाँ गैलरी में मैंने खींच के रखे हैं तो वो फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं K9 माइक डाल रहा हूँ तो पहला फ़ोटो डालते हैं। इसमें एक एक करके आपको फ़ोटो अपलोड करने होते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 से 3 फ़ोटो इसमें अपलोड करूँगा। लेकिन आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट का फ़ोटो डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो डालने की कोशिश करें जिससे जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे उसे क्लियरली समझ में आ जाए कि इसके अंदर की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, प्रोडक्ट कैसा है। चारों तरफ से प्रोडक्ट दिखाओगे तो सेल होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 फ़ोटो ऐड कर दिए और तीसरा फ़ोटो मैं लास्ट ये ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डन का ऑप्शन आ गया, मैंने डन पे क्लिक कर दिया है। अब आपको प्रोडक्ट का नाम डालना होगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ K9 वायरलेस माइक डाल दिया है। नीचे देखोगे तो प्रोडक्ट की रेट के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कितने का है, तो आपको अपनी रेट डाल देनी है। SKU ID भी आपको डाल देनी है जिससे आपको याद रहे कि आपको कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ है। नीचे आप और जाओगे तो और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, कैटालॉग ऐड्स कर सकते हैं, कलर, साइज वगैरह। तो ये ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ये चीज़ें भी आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमारी कैटेगरी में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा लुक जो आता है वो प्रोफेशनल लुक आता है। तो यहाँ साइज, डिज़ाइन, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, जिससे कस्टमर को अगर डिटेल में आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो उसे पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं बैक करता हूं क्योंकि मुझे इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्ट के डायमेंशन, वजन, डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रॉपर सबमिट करनी होती है, जिससे ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है कि कस्टमर को ईजिली समझ में आ जाए कि वो जो ऑर्डर कर रहा है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या रेंज है, कितनी उसमें वजन है, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है। एक प्रोडक्ट आइडिया के लिए ये सभी डिटेल सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए ये डिटेल मैंने सबमिट कर दी। अब सेव पर क्लिक करके हम इस पोस्ट को सेव कर देते हैं। जहाँ जो पोस्ट हम यहाँ पर सेव करेंगे वो हमारी वेबसाइट पर दिखेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले ये पोस्ट हमने कर दी है। अब हम जाते हैं होम पेज पर। होम पेज पर जब हम जाएंगे तो हमारे सामने हमारी वेबसाइट का एक लिंक आएगा। हम इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि हमारे कस्टमर हैं। मैं व्हाट्सएप पे अपने ही नंबर पर शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि जब कोई हमारी वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो कैसा इंटरफेस उन्हें दिखेगा। तो चलिए हम इस वेबसाइट है जो हमने अभी बनाई है इस पर क्लिक कर
करते हैं तो हम सीधा गूगल क्रोम ब्राउज़र में चले जाते हैं और उसके बाद हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आता है। अब आप ये देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है वो भी आ रहा है, रेट भी आ रही है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है और नीचे चैट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो चलिए चैट विद अस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोई कस्टमर अगर हमसे चैट करता है तो किस तरीके से हम उससे चैट कर सकते हैं। तो मान के चलो ये कस्टमर ने लिखा हेलो, मैं अपने ही नंबर से लिख रहा हूँ तो हमें तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाता है हेलो लिखते ही ऊपर आप देखोगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर कि किसी ने हमें मैसेज किया है। इस मैसेज का हम जवाब भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जवाब दे देते हैं, हेलो का मैसेज का रिप्लाई हेलो में ही कर देते हैं। इसी तरीके से कोई भी कस्टमर हमारी ही वेबसाइट से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा तो हमें इस एप्लीकेशन के अंदर पता चल जाएगा कि कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। किस तरीके से ऑर्डर करेगा वो बताता हूँ। तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का उसके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर पॉलिसी वगैरह दी हैं, इन्हें भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कस्टमर चेकआउट पर क्लिक करेगा और उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह डाल के पेमेंट करके और ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो ऑर्डर हमें अपने एप्लीकेशन में दिख जाएगा और उस ऑर्डर को हम प्रोसेस करा देंगे। तो ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है। इसे यूज करने से लेके इसके बारे में हर चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। इस एप्लीकेशन को यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।